हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th के जो मिड टर्म सिलेबस है उसको अच्छे से देखेंगे कि मिड टर्म में आपका कौन सा सिलेबस आने वाला है। आज हम इंग्लिश मीडियम में मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस का सिलेबस देखने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो सबसे पहले इंटीजर्स चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 आपके सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा वर्कशीट क्लास 5th की जो वर्कशीट है 479, ध्यान से समझो, क्लास 5th की आपको वर्कशीट लेनी है 479। क्लास 6 की आपको 1, 3, 4, 5, 9 और 10, ये है क्लास 6 की वर्कशीट। ये सारे इसी चैप्टर से रिलेटेड है। और क्लास 7th की स्पेशली 1, 5, 6, 7 और 8, ये सारी वर्कशीट्स आपको क्या करनी है, सिलेबस में लेनी है। एक बार इसको कवर कर लेते हैं हम। देखो, ये क्लास 5th की वर्कशीट है, ये क्लास 6 की है और ये क्लास 7th की। ये तीनों वर्कशीट्स जो दी गई हैं, तीनों क्लासेस की ये वर्कशीट्स करनी है और साथ में आपको इंटीजर चैप्टर भी करना है, फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड चैप्टर देखो क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। सेकंड चैप्टर क्या है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, क्लास 7th का है। लेकिन यहाँ पे वर्कशीट पिछले ईयर मतलब 5th क्लास की वर्कशीट है 130, 135, 141 और 143, ये 5th क्लास की वर्कशीट है। 6th क्लास की वर्कशीट्स भी करनी है आपको 18, 19, 20, 21। अब देखो, आप बुक्स में से तो ढूंढना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये वर्कशीट आपको इजीली अवेलेबल होगी मेरे चैनल पर, सारी वर्कशीट आपको मिल जाएंगी। तो ये हो जाएगी 6th क्लास की वर्कशीट। और ये है 7th क्लास की वर्कशीट। 7th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट आप लिखेंगे 10, 11, 12, 13, ये सारे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल से रिलेटेड। उसके बाद आपका आता है 5th चैप्टर। 5th चैप्टर कौन सा है, लाइन एंड एंगल। ये क्लास 7th की बुक के अंदर चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे 5th क्लास की वर्कशीट है 96, 100 एंड 106, ये क्लास 5th की वर्कशीट है। उसके बाद क्लास 6 की देखिए 24, 27, 28 एंड 29, ये क्लास 6 की वर्कशीट है। और उसके बाद क्लास 7th की वर्कशीट देखिए 4, 14 एंड 15, ये क्लास 7th की वर्कशीट है। ये तीनों क्लासेस की वर्कशीट्स भी आपको करनी है और ये चैप्टर भी आपको करना है। जब ये तीनों वर्कशीट्स कर लोगे ना, ये चैप्टर अपने आप अच्छे से आपके सिलेबस में हो जाएगा। उसके बाद देखो, क्लास जो चैप्टर है वो है 15 चैप्टर, क्लास 7th की बुक में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर देखो बेसिक ज्योमेट्री की शेप बताई गई है कि कौन सी रेक्टेंगल है, वो सब आपको, वो तो आपको पता ही, 2D एंड 3D पिक्चर्स पता है। यहाँ पे जो वर्कशीट्स है वो है 20, 21 और 22, और कौन सी क्लास की, 7th क्लास की वर्कशीट्स, ये सब आपको करनी है। तो ये है क्लास 7th का सिलेबस मैथ्स का। अब हम क्लास 7th की साइंस के सिलेबस में देखते हैं, इंग्लिश मीडियम के सिलेबस में भी क्या कहा गया है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सिलेबस में वही है, हिंदी क्लास 6, 7, 8 की वर्कशीट्स दी गई हैं, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम नहीं दिया गया कि चैप्टर बड़ा कंफ्यूज करता है, यूनिट दी गई है। तो सबसे पहले हम इजी वे में समझने के लिए क्लास 7th का चैप्टर जो है, क्लास 7th की बुक में से चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये आपके सिलेबस में है। लेकिन कुछ क्लास 6th के कुछ टॉपिक हैं जैसे कि गेटिंग टू नो प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लीफ, ये सब है। तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, क्लास 6th की जो वर्कशीट है 26, 27, 28, 30, 45 और 46, मतलब कि क्लास 6th की ये वर्कशीट जब आप करोगे तो ये दोनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। और क्लास 7th की 15 से 20 वर्कशीट जब आप करोगे तब आपका ये जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट कवर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन वर्कशीट्स को आप सिलेबस या अपने जो प्रीवियस वर्कशीट्स आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप मेरे चैनल से सर्च करेंगे, ईजिली अवेलेबल होगा और वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया भी जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो यूनिट है, फिर उसमें क्या कहा गया है, फूड लिया गया है, जिसमें से 6th क्लास का टॉपिक भी दिया गया है। और 7th क्लास की अगर हम बात करते हैं तो 7th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये आपके सिलेबस में है। लेकिन 6th क्लास का कंपोनेंट ऑफ फूड भी आपके थोड़ा सा आपके सिलेबस में ऐड कर दिया। तो कहाँ से करेंगे ये आप ये नंबर 6 की जो वर्कशीट्स हैं, 6 की कौन सी वर्कशीट, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, ये जो वर्कशीट्स है ये 6th क्लास की वर्कशीट से आप अपने जो ये टॉपिक्स दिए गए हैं वो पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। और 7th की जो वर्कशीट है 8 से लेके 14 तक, 8 से लेके जो 14 7th क्लास की वर्कशीट है उसमें सेकंड चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया गया है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं जहां से आप अच्छे से इस चैप्टर को कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चैप्टर दिया गया है आपकी, अगर हम बात करते हैं क्लास 7th की, तो मोशन एंड टाइम 13 चैप्टर है आपके बुक में, 13 चैप्टर आपके सिलेबस में है। लेकिन इसमें 10th का भी एक टॉपिक दिया गया है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो ये जो वर्कशीट्स है इसके अंदर जो पूरा मतलब लिंक्ड है दोनों ही चैप्टर, तो अगर आप 7th क्लास का चैप्टर भी कर लेते हैं तो आपका सिलेबस हो जाएगा। इसमें आपको वर्कशीट करनी है 39, 40, 41 एंड 42, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज थी जो आपका 6th क्लास के सिलेबस को कवर कर लेगा। तो ये है साइंस का सिलेबस इंग्लिश मीडियम में। अब हम देखते हैं सोशल साइंस का सिलेबस। अब हम सोशल साइंस के सिलेबस को देखते हैं तो सबसे पहले देखो क्या कहा गया है सोशल साइंस के सिलेबस के अंदर। पहले बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2 के अंदर, इसके अंदर 5th का से भी टॉपिक लिया गया है, 6th से भी टॉपिक लिया गया है, लेकिन 7th का ऑन इक्वालिटी। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये पूरी तरह से आपके सिलेबस में है ऑन इक्वालिटी। लेकिन यहाँ पे वर्कशीट दी गई है कि 5th क्लास की जो वर्कशीट है 120 ये आपको करनी है,
सिक्स क्लास की जो वर्कशीट है 120, देखो इसको अच्छे से दिखाती हूँ मैं आपको, 120 नंबर वर्कशीट है जो फिफ्थ क्लास की, ये आपको लेनी है। सिक्स क्लास की वर्कशीट देखिए 20, 21 और 25 ये आपको सिक्स क्लास की लेनी है, जबकि सेवन्थ क्लास की 14, 15 एंड 16 ये सेवन्थ क्लास की वर्कशीट्स आपको लेनी है। एक बार समझा देती हूँ क्या कहा गया है। कुछ फिफ्थ के टॉपिक है जैसे कि फंडामेंटल कंपेटेंसी, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये सेवन्थ क्लास के सिक्स क्लास के टॉपिक है, फिफ्थ क्लास के टॉपिक है। कहाँ से करोगे तो आप ये वर्कशीट्स दी गई है, यहाँ से आप वर्कशीट से इजीली कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखो यहाँ से क्या कहा गया है। ये जो चैप्टर है हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो चैप्टर है ये आपकी सेवन्थ क्लास की बुक में है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। ये आपकी सेवन्थ क्लास की वर्कशीट जो सेवन्थ क्लास की बुक है उसमें से आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सिक्स का भी एक टॉपिक दिया गया है, व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाट इज इलामेंट, ये सब दिए गए हैं कि की इलामेंट क्या है। तो यहाँ के लिए आपको क्या करना है, सिक्स क्लास की वर्कशीट लिए 32, 33 और 34, ये सिक्स क्लास की वर्कशीट्स है, यहाँ से आपको करना है। और सेवन्थ क्लास की वर्कशीट आपको कौन कौन सी, 28, 29, 30, 31, जिसके अंदर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क बहुत अच्छे से समझाया गया है, वो यहाँ से हो जाएगा। और पहले 22, 23, 34 जो वर्कशीट है सिक्स क्लास की वर्कशीट से आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, चैप्टर नेक्स्ट आर एनवायरनमेंट से लिया गया है, जिसके अंदर एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 1 जो है, आर एनवायरनमेंट की जो बुक है उसके अंदर से जो एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 1 है वो आपकी सिलेबस में पूरी तरह से है। और इसके अंदर देखो फंडामेंटल कंपेटेंसी दी गई है, मेजर डोमेन दिए गए हैं। तो ये सारा ही सारा सिलेबस जो चैप्टर 7 की बुक में पहले से ही दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको 7th क्लास की ही वर्कशीट, तो जो आर एनवायरनमेंट है उसमें आपको 7th क्लास की वर्कशीट लेनी है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, जिसके अंदर से ये सारे ही टॉपिक वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर दिया गया है एयर, ये भी चैप्टर 4 है इसी बुक में से, चैप्टर 4 एयर आपके सिलेबस में। इसके लिए आपको वर्कशीट 7th क्लास की ही वर्कशीट देखनी है, 17, 18, 19 एंड 20, इसी से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ, हर एक वर्कशीट मेरे चैनल पर आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई मिल जाएगी। आप वहाँ से देखिए, वहाँ पे वर्कशीट्स के साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपके लिए क्या होगा, बोनस बन जाएंगे। आप चाहे तो उन क्वेश्चन आंसर को नोट कर सकते हैं, क्योंकि वर्कशीट वीडियो में क्वेश्चन समझाए भी गए हैं और आंसर भी समझाए गए हैं, तो वहाँ से नोट कर लीजिएगा। जब रिविजन करनी हो वहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल गलती मत कीजिएगा वर्कशीट को ना करने की, अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं। उसके बाद देखो कहा गया आर पास्ट की बुक निकालिए, उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 जो दिया गया है आपकी बुक में, 7th क्लास की बुक में दिया गया आर द दिल्ली सल्तनत, ये बहुत अच्छे से पूरी बुक का ही चैप्टर है और इसी की वर्कशीट 10, 11, 12, 13 क्लास 7th की जो वर्कशीट्स है वो आपके सिलेबस में है। इसी तरह आर पास्ट का चैप्टर नंबर 4, मतलब देखो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन दी नहीं, उन्होंने सिर्फ 3rd चैप्टर उठाया और 4th चैप्टर उठाया आर पास्ट में से, जिसके अंदर से वर्कशीट देखो यहाँ पर बहुत वर्कशीट में बहुत ही एक्सप्लेन किया गया है, बहुत बढ़िया वाला एक्सप्लेनेशन है। अब जरूर देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। कौन सी वर्कशीट है, क्लास 7th की ही वर्कशीट है, कोई 6th की वर्कशीट नहीं है। यहाँ पर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये सारी वर्कशीट इसी चैप्टर से है, और आगे वाली जो 10, 11, 12, 13 है वो इस चैप्टर से बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। तो ये सारा मिड टर्म का सिलेबस है, आपको मिड टर्म में अच्छे से नंबर लाने, क्योंकि ये नंबर फाइनल में आपके काउंट होंगे और इस बार आपको पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू गाइज।